नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आपने एलपीजी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। दोस्तों, ये वो एलपीजी है जिसने भारत की किस्मत बदल दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, सोचिए कि कोई एक गांव है जहां कोई भी कार्य करने से पहले पंचायत से परमिशन लेनी पड़ती हो। दुकान खोलनी है तो परमिशन चाहिए, सामान लानी है तो परमिशन चाहिए। यानी आसान शब्दों में कह सकते हैं कि लाइसेंसी राज। और दोस्तों, देश का भी हालत कुछ ऐसा ही था। सरकार हर चीजों पर नियंत्रण रखती थी। कोई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर पाती थी। कोई व्यापारी यदि व्यापार करना चाहता है तो उसे तमाम तरह के लाइसेंस बनवाने पड़ते थे। कोई सामान मंगाना है तो परमिशन चाहिए होती थी। और दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से सन 1991 में भारत को एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश के पास व्यापार करने के लिए केवल 15 दिन के ही डॉलर बचे थे। और तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच विचार विमर्श हुआ कि कैसे देश की हालत को ठीक किया जाए। और दोस्तों, तब एलपीजी रिफॉर्म्स लागू करने की बात की गई। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये कमजोर लीडर थे। कई गलत गलत तरह के निगेटिव टिप्पणियां उन पे करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज उन्हीं का दिन है कि आप घर बैठे कोई भी सामान ऑर्डर कर पाते हो, सस्ते फोन का प्रयोग कर पाते हो, सस्ते कपड़े पहन लेते हो, और यहां तक घर बैठे आप खाना ऑर्डर कर पाते हो। दोस्तों, एलपीजी का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी कि आजादी देना। सरकार पहले जो हर चीजों पर नियंत्रण रखती थी, वो एलपीजी के बाद से उदारीकरण को करके बहुत सारे चीजों पर छूट दे दी। अब किसी भी व्यापारी को व्यापार करने के लिए या बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है निजीकरण। सरकार पहले सारे चीजों पर अपना नियंत्रण रखती थी, लेकिन बाद में उसको लगने लगा कि वो ठीक तरह से हर चीजों को नहीं लागू कर पाएगी। और तब सरकार ने बहुत सारे सरकारी चीजों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया पहले सरकारी थी, लेकिन बाद में इसका निजीकरण कर दिया गया, इसको प्राइवेट कंपनियों के हाथे बेच दिया गया। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि अब विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश कर सकती हैं। पहले विदेशी कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर पाती थी, लेकिन एलपीजी के बाद विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, पहले सैमसंग, एप्पल, अमेजन, मैकडोनाल्ड इस तरह की कंपनियां नहीं थी, लेकिन एलपीजी के बाद भारत में इस तरह के कई तमाम तरह की कंपनियां आनी शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं भारत के लोग नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए। दोस्तों, एलपीजी के बाद देश की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी। आज दुनिया में जो आज भारत का वर्चस्व देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं एलपीजी का ही देन है। आज दुनिया विकासशील देशों में है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एलपीजी का ही देन है। दोस्तों, इसका कुछ फायदा हुआ तो कुछ नुकसान भी हुआ। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए।
विदेशी कंपनियों का टक्कर भारतीय कंपनियां नहीं दे पाई। भारत के जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो इन विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाए और जिसके वजह से अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीबी होते गए। तो दोस्तों ये रही पूरी एलपीजी की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।